हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। जय हिंद साथियों, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो आज आप सबों के लिए दो अति महत्वपूर्ण अपडेट है। पहला अपडेट है बिहार दरोगा 2025 के बारे में और दूसरा अपडेट है बिहार वन दरोगा 2025 के बारे में। तो आज आप सबों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से बिहार दरोगा के लिए इंतजार कर रहे थे। जो मसला फंसा हुआ था, जिसके कारण ये वैकेंसी नहीं आ रही थी, वो मामला अब क्लियर हो चुका है। जो दिव्यांगों के लेकर आरक्षण का जो मामला फंसा हुआ था, वो अब क्लियर हो चुका है। कल यानी 21 मार्च को मुख्य सचिव की बैठक में दिव्यांगों को न आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। तो मेरे दोस्तों, आप सबों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो बहुत दिनों से ये मसला फंसा हुआ था कि ये वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी। तो अब देखिए, सबसे पहला बात, मैं आज का वीडियो बहुत ही अति महत्वपूर्ण होने वाला है। जो स्टूडेंट्स बिहार दरोगा का बेसब्री से इंतजार करते हैं या बेसब्री से तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही मेहनत, बहुत ही शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए उनको चाहत है कि इस बार मुझे वर्दी मिलना चाहिए। क्योंकि आप सबों को पता है कि ये गोल्डन वर्ष है, ये चुनावी वर्ष है। इसके बाद आपको वैकेंसी बहुत जल्द देखने को नहीं मिलेगी। और मैं दूसरा अपडेट जो बताया हूँ कि दरोगा बिहार वन दरोगा भर्ती 2025, ये वैकेंसी कंटिन्यू वैकेंसी नहीं है, ये चुनावी वर्ष है, इसीलिए ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ये भी वैकेंसी 1459 वैकेंसी है, जो यही एक महीना के अंदर आपको ये वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी। और इनका सिलेबस थोड़ा हट के है, इनमें दौड़ना भी नहीं पड़ता है। तो इन दोनों का सिलेबस थोड़ा हट के है। इसमें 2 एग्जाम होता है, वो बिहार वन दरोगा में एक ही एग्जाम होता है। तो बस मैं आपको, और किस तरीका से तैयारी करें, किन सब्जेक्ट पे अभी से पकड़ बनाए, किन सब्जेक्ट आपको रिजल्ट दिलाएगा, तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। बस अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लगता होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, तो भाई चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए, पहली बात कि 2025 का जो वैकेंसी बिहार दरोगा का है, वो आपको सारा चीज़ क्लियर हो चुका है। ये जो पत्र मुख्यमंत्री जी को भी भेज चुके हैं और वहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा। वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। मेरा मानना है कि 10 अप्रैल तक ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। और 1459 वैकेंसी बिहार वन दरोगा भर्ती 2025 भी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। जो बिहार वन दरोगा भर्ती है, इसका सिलेबस मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, हिंदी और इंग्लिश, इसमें एक ही एग्ज़ाम होता है। ये एग्ज़ाम निकालने का जो आपको दृश्य मिलेगा, मैथ रीजनिंग पे ही डिपेंड करेगा। तो आप सबों को बहुत अच्छी तरीक़ा से पता चल चुका है कि अब सारा मामला सॉर्टेड हो चुका है। अब आपका वैकेंसी बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी। बट अब रही बात कि अब तैयारी कैसे करें। हमेशा अगर आपका दिमाग एक ही बिंदु पे रहेगा कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी, तो भाई ऐसे में वैकेंसी आएगी और चली भी जाएगी। तो ऐसे में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वैकेंसी अब आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी, बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी। बस आपको तैयारी करना, अगर तैयारी नहीं करना स्टार्ट किया है तो अब स्टार्ट कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, कमर कस लीजिए और 10 से 12 घंटा पढ़ना आज से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। इसमें देखिए, बिहार दरोगा 2025, बिहार दरोगा का जो सिलेबस है, देखिए 100 क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, जिसमें हिस्ट्री से रहेगा, ज्योग्राफी से रहेगा, इकोनॉमिक्स से रहेगा, इंडियन पॉलिटी से रहेगा।
उसके बाद साइंस से रहेगा, करेंट अफेयर्स रहेगा, मिसलेनियस रहेगा, स्टैटिक जीके रहेगा, उसके बाद मैथ रहेगा और हिंदी रहेगा और इंग्लिश रहेगा। बस इतना सिलेबस है। बस अभी आपको पकड़ बनाना है मेरे दोस्त। जो मैं आपको जिस बिंदु पे मैं आपको ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ, उस बिंदु पे आप ध्यान जरूर दीजिएगा। अभी आपको पकड़ बनाना है साइंस पे, आपको पकड़ बनाना है इतिहास पे, आपको पकड़ बनाना है अभी से करेंट पे। देखिए, साइंस से आपको रहेगा 25 प्रश्न, इतिहास से 20 से 18 क्वेश्चन रहेगा, 18 से 20 रहेगा, और करेंट से रहेगा 20 प्रश्न। समझ लीजिए कि आपको 60% सिर्फ इतिहास, साइंस और करेंट, ये 3 सब्जेक्ट आपको 60 नंबर आपको मिल जाएगा। इस 3 सब्जेक्ट को अगर बढ़िया से पकड़ बनाते हैं, बढ़िया से इसको निचोड़ करके पढ़ते हैं, तो ये 60 नंबर तो ये 3 सब्जेक्ट आपको दिलाएगा। उसके बाद है इकोनॉमिक्स से 8 से 10% रहता है, 4-5 भी रहता है, इसका थोड़ा वेटेज कम रहता है। बस संविधान यानी इंडियन पॉलिटी से आपका 12 से 13 क्वेश्चन रहता है, ज्योग्राफी से 12 से 13 क्वेश्चन रहता है, मैथ से 5% रहता है, इंग्लिश से 2% रहता है, हिंदी से 2 से 3% रहता है, स्टैटिक जीके से भी 6 से 12% रहता है, 6 से 8% रहता है। बिहार स्पेशल कभी एक क्वेश्चन रहता है, कभी नहीं भी रहता है। बस अब आपको तैयार करना होगा। और करेंट का मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं आपको कि अगर इतना कर लेते हैं तो करेंट का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। दिखाता हूं कि मैं इसका निचोड़ निकाला हूं, तो इससे मैं आपको 20 से 22 यानी 20 से 21 टॉपिक्स को मैं नोट किया हूं, और मैं वो टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं। आप अपने कॉपी पे एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। करेंट अफेयर्स एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। देखिए, करेंट अफेयर्स के लिए पहला टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण पुरस्कार है, महत्वपूर्ण पुरस्कार है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों। दूसरा जो है नियुक्ति है। तीसरा है राज्यपाल और मुख्यमंत्री। राज्यपाल और मुख्यमंत्री को बढ़िया से याद कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, महाराष्ट्र का कौन है, ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा। चौथा जो टॉपिक है प्रमुख पुस्तक बहुत ही पूछा जाता, 2 से 3 पुस्तक आपका पूछ लिया जाएगा। 5वां आपका टॉपिक है प्रमुख खिलाड़ी और संबंधित खेल। 6ठा आगामी होने वाले खेल प्रतियोगिता। 7वां है प्रमुख सम्मेलन, याद रखिए, नोट डाउन करते रहिएगा आप। 8वां है प्रमुख सूचकांक। 9वां है प्रमुख युद्ध अभ्यास। 10वां है प्रमुख योजना और राष्ट्रीय और 11वां है त्योहार संबंधित राज्य। 12वां है GI टैग। 13वां है लोकसभा चुनाव 2025 को थोड़ा याद कर लीजिएगा। प्रमुख ऐप। 15वां है विज्ञान प्रौद्योगिकी। 16वां है प्रमुख दिवस और थीम से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम महिला का नियुक्ति। उसके बाद है प्रमुख ऑपरेशन और एक है महत्वपूर्ण विधेयक। बस इतना आप करंट अफेयर्स एक कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अगर नहीं तो वीडियो को पॉज करके बार बार चला के आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बस अगर इतना कर लेते हैं, अगर एक टॉपिक आज से भी, अगर मान लीजिए आज हम स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार, मान लीजिए 2 से 3 दिन में हम एक टॉपिक को क्लियर करते हैं, अभी टाइम है। मान लीजिए आपका ये वैकेंसी 10 अप्रैल तक देखने को ये वैकेंसी आपको मिल जाएगी, क्योंकि आप सबों को पता है कि ये चुनावी वर्ष है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी चाहते हैं कि ये हम अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार दे सकें, तो उनके पास ये फाइल गए हैं, तो वो जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि इस फाइल को डील करके हम ये वैकेंसी भी बहुत जल्द आ जाना चाहिए। उसके बाद इतिहास। देखिए, इतिहास में क्या होता है मेरे दोस्त, इतिहास में आप
आधुनिक भारत को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इतिहास में आधुनिक भारत को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। प्राचीन भारत में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस आपको बौद्ध धर्म पढ़ लेना है बढ़िया से, जैन धर्म बढ़िया से पढ़ लेना है, मगध बढ़िया से पढ़ लेना है बस, और एक सिंधु घाटी सभ्यता बढ़िया से पढ़ लेना है, बस इतना पढ़ लेना है। और मुगल काल, मध्यकालीन भारत में मुगल काल बढ़िया से पढ़ लेना है। और ज्योग्राफी में सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़िए, एग्जाम के टाइम 1-2 प्रश्न के लिए आप तैयार कर सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। बस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इंडियन ज्योग्राफी पे आप पकड़ बनाइए। 10 से 12 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से रहता है, 1 प्रश्न रहता नहीं भी रहता नहीं भी रहता इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी से, विश्व भूगोल से। तो बस आपको इंडियन ज्योग्राफी को पकड़ना है। और संविधान में मेरे दोस्त आपको संविधान सभा, प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, ये संविधान का विशेषता, इन चैप्टर को राष्ट्रपति, संसद, पंचायती राज, इतना पढ़ लीजिएगा, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। और इकोनॉमिक्स में 5 वर्षीय योजना को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, 5 वर्षीय योजना को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। और उसके बाद और भी पढ़ लीजिएगा, रोजगार, बेरोजगारी, गरीबी, ये सब बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और साइंस में आपको जो स्टूडेंट्स के, जो जितने भी यूट्यूबर कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, तो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 9th और 10th को बढ़िया से एनसीईआरटी सिर्फ साइंस का पढ़ लीजिएगा। बस इतना कर लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, बस पक्का हो जाएगा। साइंस के लिए बस बढ़िया से पढ़िए, लूसेंट को पकड़ लीजिए, घटना चक्र को पकड़ लीजिए, दृष्टि का क्यूक बुक जो आता है वो पढ़ लीजिए, जिससे आपको करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं। बस इतना कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा।